Hello students, welcome to my channel. We are doing exercise 10 from chapter 10 Heron's formula. In previous video हमने क्वेश्चन 1 to 6 सॉल्व कर लिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ क्वेश्चन 7 से स्टार्ट कर रहे हैं। द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो 3:5:7 एंड इट्स पेरीमीटर इज 300 मीटर। फाइंड इट्स एरिया। तो यहाँ पर एक ट्रायंगुलर प्लॉट है जिसका हमें साइड रेशियो के फॉर्म में दिया गया है। तो आप जानते हो जब भी रेशियो में होता है तो उसे हम एक्स वाई जेड के साथ लेट कर लेते हैं। सो यहाँ हम लेट कर लेंगे कि जो साइड्स है 3x, 5x एंड 7x है, ठीक है। एंड उस ट्रायंगुलर प्लॉट का पेरीमीटर गिवन है, तो इसे का एरिया हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो इसे हम लेट करेंगे 3x, 5x एंड 7x, तो सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे, इस पेरीमीटर के साथ, ठीक है। तो पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करके समझ लेते हैं। मान लिया ये हमारा ट्रायंगुलर प्लॉट है, ओके। अब इसमें लेट कर लेते हैं कि जो साइड हमारा गिवन है, इसे मान लेते हैं 3x, ये हमारा हो गया 5x एंड ये 7x। क्लियर। सो लिख लेंगे हम लेट साइड्स आर 3x, 5x एंड 7x। साइड्स को हमने लेट कर लिया 3x, 5x, 7x। पेरीमीटर इसका गिवन है। सो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगुलर प्लॉट इक्वल टू 300 मीटर गिवन है। और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। दैट मीन्स 3x प्लस 5x प्लस 7x इक्वल टू 300। इन सबको ऐड करेंगे, 7 प्लस 3 10 प्लस 5 15। ये हो गया हमारा 15x इक्वल टू 300। हेंस x इज इक्वल टू 300 अपॉन 15 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 20। x की वैल्यू आ गई 20। अब इस x को 3x, 5x, 7x में पुट करके ये साइड्स क्लियर निकाल लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा हेंस साइड्स इक्वल टू 3x लिया था जो कि 3 इंटू 20, ये हो गया हमारे पास 60 मीटर। नेक्स्ट है 5x, 5 इंटू 20, ये हो गया 100 मीटर। इसी तरह से थर्ड साइड है 7x। सो 7 इंटू 20 इज 140 मीटर। सो अब ये जो ट्रायंगल है इसके साइड्स हमें निकल गए ये हो गया 140 मीटर। 5x यानी कि 100 मीटर, ये वाली साइड 100 मीटर एंड ये वाली साइड हो गई 60 मीटर, ठीक है। अब इस ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है। तो आप जानते ही हो कि एरिया निकालने से पहले हम सेमी पेरीमीटर इसका निकालेंगे। सो सेमी पेरीमीटर इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये इसका फॉर्मूला होता है। नाउ इक्वल टू देके यहाँ हम लिख लेंगे 140 प्लस 100 प्लस 60, ये जो तीनों साइड्स हमने निकाले अपॉन में 2। इन सबको ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0 6 4 10 कैरी 1 2 3 300 अपॉन में 2 से 300 को डिवाइड करेंगे तो आ जाता है 150 मीटर, ओके। सो सेमी पेरीमीटर निकल गया 150 मीटर। नाउ इसका एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इक्वल टू अंडर रूट एस जो कि 150 आया है। सो 150 इंटू एस माइनस ए के प्लेस में हम 140 हमने लिया है। सो लिख लेंगे 150 माइनस 140 इंटू 150 माइनस 100 इंटू 150 माइनस में 60। सॉल्व करेंगे अब इसे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 150 इंटू 140 माइनस 140, 50 माइनस 40 10 इंटू इसे माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 50 इंटू 150 में से 60 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 90 इक्वल टू। अब ये जो 150 है इसे हम फैक्टर्स के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 10, 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 10 150, ठीक है। इंटू में ये 10, इसे एज इट इज रहने देंगे। अब देखिए पेयर बन गया इसलिए इंटू में अब ये 50 है। सो इस 50 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 5 इंटू 10 50 हो गया इंटू अब ये 90 है। सो 3 इंटू 3 9 इंटू में 10। अब यहाँ जिन जिन नंबर का पेयर होगा उन पेयर में से एक एक बाहर ले लेंगे। 10 इंटू 10 का पेयर दिख रहा है, सो 10 हमने बाहर कर दिया।
नाउ ये 5 एंड ये 5 पेयर में है, सो इंटू में 1 5 आ जाएगा बाहर, क्लियर। अगेन 10 इंटू 10, 2 10 है, एक 10 को बाहर ले लेंगे एंड इसी तरह से ये 3 में से एक 3 बाहर, तो हमारे पास यहाँ सिंगल में ये 3 बच रहा है, तो ये √3 हो जाएगा। अब इन सबको इंटू कर लेंगे, तो 10 इंटू 5 50, 50 इंटू 10 500, 500 इंटू 3 इज़ 1500 एंड ये √3 एज इट इज आ जाएगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 1500 √3 मीटर स्क्वायर इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 8 इज देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज़ बीन पेंटेड इन सम कलर विथ अ मैसेज। ठीक है, पार्क में एक स्लाइड है जिसके एक वॉल पे मैसेज लिखा गया पेंटिंग करके, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ठीक है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर, फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। ये जो वॉल है इसके साइड्स आपको गिवन है 15 मीटर, 6 मीटर, 11 मीटर, तो हमें इनका एरिया निकालना है। सो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसका सेमी पेरीमीटर निकाल कर एरिया निकाल देंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7, 9 एंड 10 ये तीनों ही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप मार्क कर लेना। नाउ इसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 8 को। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, ये 15 मीटर, 6 मीटर एंड 11 मीटर। ट्रायंगल में इस साइड को मान लिया ए, ये हमारा बी साइड एंड ये सी साइड। सो सेमी पेरीमीटर सबसे पहले निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर के लिए स्मॉलेस्ट हम लिख सकते हैं, सो इसका फॉर्मूला लिख दिया यहाँ, a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 इक्वल टू ए की जगह पे 15 प्लस बी के प्लेस में 11 लिख लेते हैं एंड प्लस सी के प्लेस में 6 मीटर आ जाएगा अपॉन में 2। इन सबको ऐड कर देंगे तो ये हो गया 32 अपॉन 2 डिवाइड करने पे आ जाएगा 16 मीटर। सो सेमी पेरीमीटर निकल गया 16 मीटर। अब इस ट्रायंगल का हम एरिया निकाल लेंगे। सो एरिया इक्वल टू √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इक्वल टू √s जो कि सेमी पेरीमीटर है 16 इंटू 16 माइनस 15 इंटू 16 माइनस 11 इंटू 16 माइनस 6। अब इसे सॉल्व करके यहाँ पे लिख लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा √16 इंटू इसे माइनस किया तो 1 इंटू 16 में से 11 माइनस करेंगे 5 इंटू इसे माइनस किया तो 10 इक्वल टू, अभी 16 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4 16 हो गया, 1 एज इट इज रहेगा इंटू 5 एज इट इज इंटू 10 को हम लिख लेंगे 2 इंटू 5 इक्वल टू, अब जो पेयर होता है उसमें से एक एक नंबर बाहर आ जाते हैं रूट के बाहर। सो 4 एंड 4 ये एक पेयर में है, सो 4 बाहर आ जाएगा, 5 एंड 5 दो 5 है, सो एक 5 भी बाहर आ गया। अंडर रूट में हमारे पास क्या बच रहा है 1 इंटू 2 दैट इज 2 इक्वल टू 20√2 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 9 इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। The sides of the walls are 13 meter, 14 meter and 15 meter. The advertisement yield an earning of ₹5,000 per meter square a year. A company had one of its wall for 6 months. How much rent did it pay? यहाँ कहा जा रहा है एक फ्लाई ओवर पे जो ट्रायंगुलर साइड वॉल्स बने होते हैं उस पर एडवर्टाइज करने के लिए कंपनी ने लिया है, जिसका साइड वॉल आपको गिवन है 13 मीटर, 14 मीटर, 15 मीटर। 1 ईयर में पर मीटर स्क्वायर पे 5,000 रुपीज़ लग रहे हैं, तो हमें यहाँ पे 6 मंथ्स में कंपनी द्वारा कितना रेंट दिया जाएगा ये फाइंड करने हैं। ठीक है, तो इसे आप एक फिगर के साथ समझ लीजिए। तो एग्जाम्पल 5 में ये फ्लाईओवर आपका बन रखा है। ठीक है, तो यहाँ फ्लाईओवर ऊपर में गाड़ी चल रही है, तो ये जो साइड वॉल्स है ना दोनों साइड में, इसी में कहा जा रहा है कि कंपनी ने एक साइड वॉल उधार लिया है। मान लीजिए ये एक साइड वॉल है, इसे एडवर्टाइज करना है उसे कंपनी को, तो 1 मीटर स्क्वायर में का कॉस्ट दिया है 5,000 रुपीज़ लगेंगे। और ये जो साइड वॉल्स है ट्रायंगुलर शेप में है, इसका साइड हमें 13, 14, 15 मीटर दिया है। तो 6 मंथ्स में कंपनी को कितने पैसे पे करने होंगे ये हमें फाइंड करने हैं। तो फिगर में अभी आपने देखा साइड वॉल्स को, तो उसे हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं जो कि ट्रायंगुलर शेप में है, वो कुछ इस तरह का हमारा है। ठीक है, तो ये हमने मान लिया ये हमारा ए साइड हो गया, ये बी एंड ये सी साइड। साइड्स हमें गिवन है, ये मान लिया 14, इसे मान लेते हैं 13 मीटर एंड ये सी को मान लेते हैं 15 मीटर। ओके,
तो सबसे पहले एरिया निकालने के लिए हमें सेमी पेरीमीटर निकालना होता है, ये आपको पता ही है। सो हम सेमी पेरीमीटर इसका निकाल लेंगे। तो हो जाएगा सेमी पेरीमीटर इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू 14 प्लस 13 प्लस में 15 अपॉन 2। नाउ 14 प्लस 13 प्लस 15 तीनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 42 अपॉन 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो आ गया 21 मीटर। अब इसका एरिया निकाल लेंगे। सो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट फार्मूला आ गया एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस में सी इक्वल टू, अब एस की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 21। सो लिख लेंगे अंडर रूट 21 इंटू 21 माइनस 14 इंटू 21 माइनस 13 21 माइनस में 15 सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 21 इंटू 21 माइनस 14 इज 7 इंटू इसे माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8 इंटू 21 माइनस 15 इज 6 इक्वल टू अंडर रूट 21 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 7 एंड इस 7 को एज इट इज लिख लेंगे इंटू, अब 8 है तो 8 को हम लिख लेंगे 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 6 को लिखेंगे 2 इंटू 3। अब पेयर देखते हैं, 7 का पेयर बन रहा है, यहाँ 2 and 2 का पेयर इस 2 and 2 का पेयर, साथ में एक 3 यहाँ एक 3 यहाँ, दोनों पेयर में है। सो इक्वल टू रूट हट जाएंगे एंड इन पेयर में से एक एक नंबर बाहर। सो 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 3 इंटू 7 21 इंटू 2 इज 42 इंटू 2 इज 84 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया निकल गया। अब 1 ईयर के लिए पर मीटर स्क्वायर का रेंट हमें दिया गया और 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। सो हम यहाँ लिख लेंगे रेंट फॉर 12 मंथ्स, 12 MONTH 12 मंथ्स का हमें रेंट दिया गया है 5000 रुपीज़ 5000 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, पर मीटर स्क्वायर जरूर लिखना है। नाउ रेंट फॉर 1 मंथ के लिए क्या रेंट हो जाएगा वो निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5000 अपॉन में 12 पर मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में हमें कहा गया है 6 मंथ का रेंट निकालिए। सो यहाँ हम लिख लेंगे टोटल रेंट फॉर 6 मंथ्स इक्वल टू, तो टोटल रेंट 6 मंथ का क्या हो जाएगा, तो रेंट फॉर 1 मंथ ये हम लिख लेंगे रेंट फॉर 1 मंथ। 1 मंथ में जो रेंट आ रहा है लग रहा है वो रेंट इनटू में एरिया हम क्यों लिखेंगे, बिकॉज जो आप पोस्टर चिपकाया जाएगा उस पर एडवर्टाइज करने के लिए उसमें तो स्पेस लेगा, तो कितना स्पेस हम यूज कर रहे हैं, बिकॉज 1 मीटर स्क्वायर पे 5000 रुपीज़ लग रहे हैं और हमें एरिया कितना लेना है 84 मीटर स्क्वायर। सो 1 मंथ के रेंट में एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे एंड इसी के साथ इंटू में 6 लिखेंगे बिकॉज हमें 6 मंथ लेना है। सो एरिया इंटू में 6 इक्वल टू रेंट फॉर 1 मंथ ये आया है 5000 अपॉन 12 इंटू एरिया जो कि 84 मीटर स्क्वायर है इंटू 6। अब इसे सॉल्व करेंगे 12 7 जार 84। नाउ 5000 इंटू 5000 इंटू 7 इंटू 6 इज 42। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा रुपीज़ 2,10,000 इज द आंसर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 10 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ ट्रायंगुलर पार्क ABC हैज साइड्स 120 मीटर 80 मीटर एंड 50 मीटर। अ गार्डनर धनिया हैज टू पुट अ फेंस अराउंड इट एंड ऑल्सो पुट ग्रास इनसाइड। हाउ मच एरिया डज सी नीड टू प्लांट। पहले इतना समझते हैं। ये ABC एक ट्रायंगुलर पार्क गिवन है जिसमें एरिया गिवन है 120 80 एंड 50 मीटर। अब कहा जा रहा है कि एक गार्डनर है जिसका नाम धनिया है, वो इसके चारों ओर फेंसिंग करना चाहती है एंड इसी के साथ इसमें ग्रास प्लांट करना चाहती है। तो हमें यहाँ पूछा गया है कि प्लांटिंग करने के लिए उसे कितना एरिया चाहिए, दैट मीन्स यहाँ एरिया निकालना हमें। ठीक है, हाउ मच एरिया डज सी नीड टू प्लांट। अब आगे क्वेश्चन पूछा जा रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विद बारबेट वायर एट द रेट ऑफ ₹60 पर मीटर लिविंग अ स्पेस 3 मीटर वाइड फॉर अ गेट ऑन वन साइड। फिगर में देखिए गेट के लिए यहाँ 3 मीटर छोड़ करके हमें इस पूरी फेंसिंग का कॉस्ट निकालना है जिसमें पर मीटर कॉस्ट हमें गिवन है 60 रुपीज़। ठीक है, तो फेंसिंग कॉस्ट निकालने के लिए क्लियर है कि हमें क्या करना होगा, इसका पहले पेरीमीटर निकालने होंगे। सो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे, इक्वल टू सेमी पेरीमीटर इक्वल टू 50 + 80 + 120 अपॉन में 2। ठीक है, इन सबको ऐड किया, आ गया 250 अपॉन 2, 2 से इसे डिवाइड करेंगे 125 मीटर। सो सेमी पेरीमीटर 125 मीटर। देन एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ पार्क इक्वल टू √S × S - A × S - B × S - C, फार्मूला हो गया। अब इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे, √125 × 125 - 50 × 125 - 80 × 125 - 120। सॉल्व करेंगे तो 125 ये वाला इंटू इसे माइनस किया 75, इसे माइनस किया 45, इसे माइनस किया 5 एंड बीच में मल्टीप्लाई का साइन। नाउ इसे फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। सो 125 को हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, 5 × 5 25, 25 × 5 इज 125 इंटू, इसी तरह से 75 को लिखेंगे 5 × 5, ये 25 × 3 इज 75 इंटू 45, 9 5 जार 45 होता है, 9 को हम लिखेंगे 3 × 3, 3 × 3 9 × 5, 45 हो गया इंटू ये 5 बच रहा है, इसे एज इट इज। अब इनमें से पेयर बनाकर बाहर निकालेंगे। सो ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर, 2 5 निकल गए बाहर। सो लिख लेते 5 × 5। अब यहाँ पे ये पेयर में है 3, सो इंटू में एक 3। नाउ ये सिंगल 3 बच रहा है एंड ये पेयर में 5, सो इंटू में 5। तो सिंगल हमारे पास बच रहा है एक 5 ये और एक ये 3, तो अंडर रूट हो जाएगा 5 × 3 15। अब इन सबको इंटू करेंगे, 5 × 5 25, 25 × 5 125 एंड 125 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो आ जाएगा 375 √15 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से एरिया निकल गया 375 √15 मीटर स्क्वायर। एक आंसर आ गया। अब हमें कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालने हैं। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग के लिए सबसे पहले हमें पार्क का पेरीमीटर निकालना होगा, तभी तो हम कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कर सकते हैं। सो पेरीमीटर ऑफ पार्क इक्वल टू जो साइड्स गिवन है उन्हें ऐड कर दिया, 50 + 80 + 120 250 मीटर। अब पहले फिगर में फिर से देखिए, तो यहाँ पर कॉस्ट, ये जो हमने हमारा पेरीमीटर है, पेरीमीटर मतलब ऑल साइड्स का सम, वो हमने कर लिया 120 + 80 + 50 250 मीटर, यानी ये पूरा कितना जगह है 250 मीटर का। अब हमें इसमें वायरिंग करनी है। ठीक है, वायरिंग करने के लिए यहाँ पर 3 मीटर का स्पेस छोड़ देना है। दैट मीन्स जो हमारा पेरीमीटर आया उस पेरीमीटर में इस 3 को माइनस कर देंगे तो लेंथ ऑफ वायरिंग निकल जाएगा। उसके बाद इसका कॉस्ट निकालेंगे। सो लिख लेंगे लेंथ ऑफ द वायर नीडेड फॉर फेंसिंग, पेरीमीटर यानी कि 250 में माइनस कर देंगे 3 को, इक्वल टू 247 मीटर। क्लियर, यानी कि पार्क में हमें 247 मीटर की प्लेस में वायरिंग करनी है। अब इसका कॉस्ट निकाल लेंगे। हेंस द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन में आपको गिवन है 1 मीटर पे 60 रुपीज़ लग रहा है। दैट मीन्स 60 को इस 247 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा ₹20 × 247 इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ₹4940 इज द आंसर। क्वेश्चन 11, इन अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ डायमेंशंस 50 मीटर 30 मीटर। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका डायमेंशन गिवन है और ट्रायंगुलर पार्क इज कंस्ट्रक्टेड। अब कहा जा रहा है कि जो रेक्टेंगुलर फील्ड है इसी के भीतर में एक ट्रायंगुलर पार्क कंस्ट्रक्ट किया गया। इफ द साइड्स ऑफ द पार्क आर 15 मीटर 14 मीटर 13 मीटर। जो ट्रायंगुलर पार्क बनाया गया इस पार्क का साइड्स गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग फील्ड। तो रिमेनिंग फील्ड का एरिया निकालना है। तो क्लियर है, इस रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया निकालेंगे। देन ट्रायंगुलर पार्क के ये तीनों साइड्स गिवन है, सो पार्क का एरिया निकालेंगे। फिर दोनों एरिया को माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ रिमेनिंग फील्ड निकल जाएगा। सो लिख लेंगे एरिया ऑफ फील्ड इक्वल टू, इसका हमें डायमेंशन गिवन है 50 मीटर × 30 मीटर। सो एरिया ऑफ फील्ड 50 × 30 मल्टीप्लाई किया 1500 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ फील्ड निकल गया। अब इस फील्ड में ही एक ट्रायंगुलर पार्क बनाया गया है। सो फॉर ट्रायंगुलर पार्क इसका एरिया निकालने के लिए हमें सेमी पेरीमीटर निकालना होगा। सो सेमी पेरीमीटर पहले निकाल लेंगे। तो ये हमें साइड्स में गिवन है, सेमी पेरीमीटर इक्वल टू साइड्स में हमें गिवन है 13 + 14 + 15 मीटर। ये साइड गिवन है ट्रायंगुलर पार्क का। सो 13 + 14 + 15 अपॉन में 2, सबको ऐड करेंगे आ जाएगा 42/2 डिवाइड किया 21 मीटर। ना इसका एरिया निकालेंगे।
एरिया ऑफ पार्क इक्वल टू अंडर रूट, ये हो जाएगा 21 यानी कि s इंटू एस माइनस ए, दैट मीन्स 21 माइनस 13 इंटू 21 माइनस 14 इंटू 21 माइनस 15। ओके, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 21 इंटू 13 को माइनस करेंगे, 21 माइनस 13 इज 8 इंटू 21 माइनस 14 इज 7 इंटू 21 माइनस 15 इज 6 इक्वल टू 21 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 7, ओके, इंटू 8 को हम लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, इंटू में ये 7 एज इट इज़, इंटू 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3। जो भी पेयर बनेंगे उसे बाहर कर लेंगे। सो यहाँ 2 का पेयर बन रहा है, एक 2 यहाँ एक 2 यहाँ, ये भी पेयर में हो गया, ये 3 पेयर में है, 7 एंड 7 पेयर है। सो सब में से एक एक बाहर आ जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा। सो ये हो गया हमारा 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू ये 2 में से एक 2 इक्वल टू, सबको मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया 84 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ हमारे पास एरिया ऑफ फील्ड है, एरिया ऑफ पार्क निकल गया, एरिया ऑफ रिमेनिंग फील्ड निकालने, सो लिख लेंगे हेंस एरिया ऑफ रिमेनिंग फील्ड इक्वल टू, ठीक है, एरिया ऑफ फील्ड में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ पार्क को। तो एरिया ऑफ फील्ड है 1500 मीटर स्क्वायर माइनस 84 मीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को, ये आपका मीटर स्क्वायर है, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1416 मीटर स्क्वायर इज द आंसर। एंड इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।